हिडन टू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है राइजिंग ऑफ पिगलेट्स अप टू द एज ऑफ स्लाटर। यानी जो शुगर के जो बच्चे होते हैं उनको स्लाटर की उम्र तक पालन पोषण करना उनका। स्लाटर का मतलब आपको यहाँ बता दें, उनको मीट के पर्पज से जो वध किया जाता है उसे हम स्लाटर बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। अब उसका पालन पोषण कैसे करते हैं, देखिए। जो न्यूली बॉर्न पिगलेट्स होते हैं, शुगर के बच्चे होते हैं, उस समय उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस समय बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें, जैसे फर्स्ट डे आज फैरोइंग हुई है। फैरोइंग का मतलब आपको बताएं, सुगरी के ब्याने को हम फैरोइंग बोलते हैं। अब फैरोइंग अगर आज हुई है तो यानी इस दिन वन डे पहले दिन सबसे पहले बच्चों को खीस पिलाएं। खीस कोलेस्ट्रम, इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, हिंदी में खीस बोलते हैं, पिलाएं, जो 3 दिन तक आता है। तो कोलेस्ट्रम में जो इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। तो कोलेस्ट्रम उसको जरूर पिलाएं, पहला काम है। और कोलेस्ट्रम क्या है, सुगरी बच्ची जो देती है वो 10-12 देती है, ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो जो हेल्दी बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पी जाते हैं और जो है कमज़ोर बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल पिलाते समय प्रत्येक बच्चे को मार्क करते चलें, जिससे हमें आइडिया रहे कि कौन कौन से बच्चे कोलेस्ट्रॉल पीने से रह गए हैं। अब उस दूसरा यह है कि पैदा होने के 12 से 18 घंटे बाद पिगलेट्स के दांत काट देने चाहिए, कि उनके जो टीथ होते हैं वो सुगरी के जो अडर को, टीट को जो है खरोंच कर देते हैं, जिससे वो दूध पिलाने में उसको कष्ट होता है, पिलाती नहीं, और आपस में फाइटिंग करते हैं, लड़ते हैं, तो एक दूसरे को घायल कर देते हैं। तो उनको 12 से 18 घंटे के बाद पैदा होने के काट देना चाहिए। अब तीसरे दिन क्या करें, अब थर्ड डे तीसरे दिन, पैदा होने के तीसरे दिन आयरन का इंजेक्शन 1 ml उसको दें, बच्चों को दें। क्योंकि वैसे जो बच्चा पैदा होता है उस समय उनको 5 दिन का आयरन होता है, उनकी बॉडी में आता ही है वो गर्भ से। परंतु जो है फिर भी तीसरे दिन हमें 1 ml इंजेक्शन आयरन का दे देना चाहिए, क्योंकि उससे इनको पिगलेट्स का मोर्टेलिटी इसी समय ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी आपको बताएं, बच्चों के मरने को मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट इस समय ज़्यादा होती है और फार्म पे इसी से ज़्यादा लॉस जाता है। तो आयरन का इंजेक्शन तीन दिन बाद 1 ml जरूर देना चाहिए, जिससे उनको एनीमिया ना हो। चौथे दिन क्या करें, चौथे दिन मल्टीविटामिन दें, जिसमें विटामिन B12 इस तरह से मल्टीविटामिन आते हैं, वो ज़रूर दें। और आपको एक चीज़ और बताएं, जैसे फार्मर ये भी कर सकते हैं कि आयरन उनके जो सुगरी के अडर पर, थनों पर लगा सकते हैं। आयरन के बहुत सारे सिरप आते हैं, तो उससे भी आयरन की पूर्ति हो सकती है। तो चौथे दिन मल्टीविटामिन इंजेक्शन दें। और नेक्स्ट उसमें 7 डेज, 7वें दिन क्या करें, उनको दूध पिलाते रहें बच्चों को कंटिन्यू। जो अलग अलग डेज में हमें स्पेशल कुछ काम करने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 7 डेज में डीवर्मिंग कराएं। डीवर्मिंग यानी जो पेट में कीड़े बन जाते हैं, टेप वर्म वगैरह, तो उनको निकालने के लिए डीवर्मिंग कराएं, उसे हम डीवर्मिंग बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में आती हैं, पिपराजिन वगैरह, कोई सी भी दे सकते हैं। 8वें दिन लीवर टॉनिक जरूर दें। अब क्या होता है, डीवर्मिंग कराने से जो दवा दी जाती है उनसे थोड़ा लीवर पर लोड पड़ता है, इसलिए लीवर टॉनिक जरूर दें। अब 10वें दिन दोबारा आयरन का इंजेक्शन दें और 11वें दिन मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दें। और 15 से 30 दिन के समय में उनको कास्ट्रेशन कर देना चाहिए। मेल का जिनको कास्ट्रेशन करना है उनका सही समय 15 से 30 दिन के भीतर होता है। अब क्या होता है कि फार्म पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी की फैरोइंग आज हुई है, किसी की 2 दिन पहले हुई है, तो 15 से 30 दिन के बीच में उनको कास्ट्रेशन यानी खस्सी कर देना चाहिए। जो मीट उनका जो है जल्दी उसका बॉडी वेट बढ़ता है। और 45 दिन पर उनको अगेन हम दोबारा से डीवर्मिंग करेंगे, पेट के कीड़े मारने की दवा दें उनको। और 46 डे यानी 46वें दिन लिवर टॉनिक फिर से दें। तो इस तरह से डे बाय डे हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दी हैं, जो आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेंगी इस तरह से, फिर भी हमने आपको अरेंज करके व्यवस्था आपके लिए हम ला रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, शेयर करें, लाइक करें, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है उनका पोषण।
न्यूट्रिशन कैसे करें, ये मेन टॉपिक होता है। अब देखिए सबसे पहली बात, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, ग्रोइंग पिगलेट्स होते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे बकरी के हों, भेड़ के हों, किसी के भी बच्चे हों, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और दूध पीने की उम्र में शुगर के बच्चों को 20% या 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो उनका जो दूध बनाएंगे आप, जो भी खिलाएंगे, उसमें 20% प्रोटीन होनी चाहिए। जब वो 45 kg के हो जाते हैं तो 14% प्रोटीन, यानी जो 45 दिन के बाद जो प्रोटीन 20% चल रही थी राशन की, वो 14% हम कर सकते हैं। और जब इनका वजन 90 kg के आसपास हो जाए तो इनको 12 से 13% की प्रोटीन का राशन हमें देना चाहिए। तो इस तरह से न्यूट्रिशन का हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो न्यूट्रिशन का में प्रोटीन का हमें आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि बढ़ती हुई बच्चों में सेल फॉर्मेशन होती है, बॉडी वेट बढ़ता है, तो प्रोटीन की उसके लिए आवश्यकता होती है। और सॉल्ट एंड मिनरल्स, अब देखिए मिनरल्स का, साल्ट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। आप केवल राशन वही प्रोटीन एनर्जी रिच वही समझते हैं, पर साल्ट और मिनरल्स का भी रोल होता है। नमक तथा खनिज लवण, इनके राशन में साल्ट, नमक 0.5% देते हैं और 0.5% ही मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिनरल मिक्सचर का रोल क्या है कि बॉडी में हार्मोन्स बनना है, बोन बननी है, टीथ बनने, इस तरह से इसका इनका ज़रूरत पड़ती है। और इनको गाय भैंस की अपेक्षा शुगर को कैल्शियम और फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और साल्ट में जो है वो आयोडाइड साल्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसमें कुछ आयोडीन की कुछ डालें उसमें राशन में। आयरन तथा थोड़ी कॉपर, आयरन तथा कॉपर की अगर कमी होती है तो शुगर में एनीमिया होने के चांस रहते हैं। और आपको हमने पहले बता चुके हैं कि मिनरल्स 0.5% देते हैं, गाय भैंस को कुछ ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए 0.5% बहुत, इसको लगभग 15 मिनरल्स की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं। अब देखिए ये आपको हम टेबल बता रहे हैं, इसमें हमने राशन को, जो बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए इसको हमने टेबल में आपको समझाने की कर लिया है। अब देखिए इसमें जो टेबल में हमने दिया है, या प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ये जो प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन, एनिमल सोर्स से आती है प्रोटीन को, एनिमल प्रोटीन को ज़्यादा अच्छा माना जाता है साइंटिफिक वे में। अब देखिए प्लांट प्रोटीन हमारा ये क्रीप फीडिंग है ना, क्रीप फीड अप टू द एज ऑफ बीनिंग, बीनिंग बोलते हैं। यहाँ आपको बता दें कि माँ से बच्चों को अलग करने की क्रिया को बीनिंग बोलते हैं। तो क्री फीडिंग दिया जाता है स्टार्टिंग एज में, सबसे पहले की एज में, पैदा होने के बाद में क्री फीडिंग दिया जाता है माँ का दूध पीने के साथ साथ। तो इसमें जो प्लांट प्रोटीन होती है वो 16 से 18% होनी चाहिए, और एनिमल प्रोटीन जो 8 से 10% होनी चाहिए। क्री फीड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ग्रेन में मक्का हो सकती है, बाजरा हो सकता है, ज्वार हो सकती है, ये 60 से 65% होनी चाहिए। अब इसके बाद में व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, इस तरह का ये 5% होनी चाहिए, और मिनरल मिक्सचर 0.5% होना चाहिए, ठीक है ना। और एंटीबायोटिक सप्लीमेंट्स वगैरह ये 40 मिलीग्राम होने चाहिए, जिससे इसमें रोग वगैरह ना आए। अब जैसे ही क्री फीडिंग के बाद में, जब वो उसके बाद स्टार्ट होता है ग्रोअर राशन, ठीक है ना, ये 20 से 40 kg के जब होते हैं बच्चे, तब इनको ग्रोअर राशन दिया जाता है। कितने kg? 20 से 40 kg के बीच में ग्रोअर राशन चलता है। जब पिगलेट्स का वजन 20 और 40 के बीच में होता है उस समय ये ग्रोअर राशन चलता है। तो देखिए उसमें प्रोटीन पहले की तरह डालते हैं। प्रोटीन जो प्लांट प्रोटीन है वो 14 से 16%, और एनिमल प्रोटीन 4%। यहाँ एनिमल प्रोटीन के रेशियो बढ़ा रहे हैं क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को क्री फीडिंग में ज़्यादा थी। और इसके बाद में ग्रेन्स, वही ज्वार बाजरा मक्का, वो 50 से 55% कर देंगे जो दाना बनाएंगे उस समय। और इसके बाद में ये व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, इस तरह की 10% बढ़ा देंगे। और इसके बाद में मिनरल्स है वो 0.5 भी चलेगा सब, कभी किसी भी एज में। और एंटीबायोटिक सप्लीमेंट्स 20 मिलीग्राम। इसके बाद में आता है फिनिशर राशन। फिनिशर राशन होता है 40 से 90 kg के, जब पिगलेट्स होते हैं। और आपको ये भी बता दें 90 kg
के आसपास स्लाटर एज होती है, और यही आपके सिलेबस में दिया है कि राइजिंग ऑफ पिगलेट्स अप टू द एज ऑफ स्लाटर। तो देखिए अब इसमें प्रोटीन, वही प्लांट प्रोटीन है वो 13 से 14% और एनिमल प्रोटीन 2%। अब इसके बाद में ग्रेन है वो 40 से 50%, वही ज्वार बाजरा मक्का, और जो व्हीट ब्रान है, राइस ब्रान है, इस तरह का भी 20%, और मिनरल मिक्सचर वही 0.5%, और एंटीबायोटिक सप्लीमेंट 10 मिलीग्राम। अब देखिए आप यहाँ ध्यान देने की वाली बात है, क्रीप फीड में आपका प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उस समय उनका ग्रोथ स्पीड में होती है, ज़्यादा रेट से होती है। इसके बाद ग्रोअर राशन में कम हो जाती है, फिनिशर राशन में और कम हो जाती है। इसी तरह से ग्रेन्स हैं उनकी मात्रा कम होती चली जा रही, देखिए कंटिन्यू। इसके बाद में जो व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, ये जो है इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, यानी फाइबर बढ़ रहा है इस समय, ठीक है ना, और मिनरल सेम है। तो इस तरह से ये हमने आपको टेबल में बना के, बहुत शॉर्ट में, ये बहुत डिटेल में होता है बुक्स वगैरह में, तो बहुत शॉर्ट में हमने आपको ये समझाया। और इसके बाद में ये कितना, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये इनको दें तो सही, कि कितनी मात्रा में देना है, क्वांटिटी कितनी देनी है। तो आपको बताते हैं, नेक्स्ट इसकी टेबल देते हैं, क्वांटिटी उसके वजन के अकॉर्डिंग कितना उसको डेली फीड दिया जाए। अब देखिए ये टेबल दी है आपके सामने, टेबल नंबर 2। इसमें पहले कॉलम में दिया है वेट ऑफ पिग केजी में, शुगर का वजन किलोग्राम, जिस अब उसके दूसरी उसमें दिया है कॉलम में डेली कंजप्शन ऑफ फीड पर केजी, पर पिग, यानी एक शुगर द्वारा खाए जाने वाला फीड पर डे, ठीक है ना, एक दिन में। अब 25 केजी का अगर बॉडी वेट का शुगर है, पिगलेट्स है, तो उसको हम 2 केजी देते हैं, यानी 2 केजी फीड उसके लिए चाहिए। 50 केजी का जब हो जाता है तो उसको हम 3.2 यानी 3.2 केजी देते हैं, इसका कंजप्शन इतना रहता है। जब वो 100 केजी का हो जाता है तो 5.3 केजी। अब जब वो 150 केजी का हो जाता है तो उसको 6.8 केजी देते हैं, और 200 केजी का हो जाता है 8.3 देते हैं। आपको आपके सिलेबस में दिया है 100 केजी तक, यानी एज ऑफ स्लाटर। तो इस तरह से उसको इतना फीड दिया जाता है। और ये आपका ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। और बच्चों इसको लाइक और शेयर का विशेष ध्यान रखें, तभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप इधर उधर अपने साथियों को, दूसरी कॉलेज है वहाँ भेजिए। थैंक यू।